जगन्नाथपुरी में जिन्होंने जगन्नाथ जी को चैतन्य बना दिया। एक गणपति भट्ट नाम के एक भक्त आए जगन्नाथपुरी, बहुत साल पुरानी बात। उनको पता नहीं था कि जगन्नाथपुरी में कौन से देवता हैं। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले आए। जैसे ही आकर के उन्होंने पूछा कि भाई यहां कौन से देवता हैं, तो रिश्तेदारों ने बताया, बोले यहां पर जगन्नाथ जी। बोले जगन्नाथ जी कौन है? बोले कृष्ण का अवतार। अब तो गणपति भट्ट जी तो बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। बोले राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? रिश्तेदार बोले क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे? बोले अरे मैं गणेश जी का भक्त हूं। मैं गणेश जी के अलावा ना किसी देवता को देखता हूं, ना किसी देवता को पूजता हूं, ना कहीं जाता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये जगन्नाथपुरी क्यों आ गया? यहां पर अब मुझे कृष्ण को देखना पड़ेगा, और ये देवता तो बड़ा मायावी है। एक बार इसको जो देख लेता है, ये उसको अपना बना लेता है। मैं अपने देव के प्रति बड़ी निष्ठा रखता हूं। मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देख सकता। कहीं मेरी निष्ठा खत्म ना हो जाए, कहीं ये कालिया मुझे अपना ना बना ले, कहीं ये जगन्नाथ जी मुझे अपनी ओर खींच ना ले। ऐसी भावना उसके हृदय में प्रकट होने लगी। अब तो वो इंतजार करने लगा कब वापस जाऊं मैं जगन्नाथपुरी से। राधे राधे, हर हर महादेव। इस कथा में परम पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी के द्वारा गणपति महाराज के एक अद्भुत भक्त का वर्णन किया गया है। ऐसे भक्त जिन्हें पता नहीं था कि जगन्नाथपुरी में कौन से देवता का मंदिर है। ऐसे भक्त कि उन्हें लगा कि जगन्नाथपुरी में स्वयं गणपति महाराज विराजमान है। तो ऐसा सोच के वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में चले जाते हैं, और वो बहुत समर्पित थे गणपति महाराज को लेके। तो उनके लिए भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु ने गणपति महाराज का रूप लिया। इस कथा का अद्भुत वर्णन इंद्रेश महाराज जी के द्वारा इस वीडियो में किया गया है। हर हर महादेव, राधे राधे। समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गया। बार बार गणेश जी को याद करके कहे, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, हे गणपति जी मुझे क्षमा कर देना। मुझे अगर पता होता कि यहां आपका मंदिर नहीं है तो मैं आता ही नहीं। अब उसकी इतनी सहज निष्ठा कि मंदिर में बैठे जगन्नाथ जी को भा गया। वो जगन्नाथ जी बलराम जी और सुभद्रा जी से बोले, देखो एक हमारा गणपति भट्ट नाम का भक्त आया है, वो गणेश जी का बड़ा परम भक्त है। गणेश जी के अलावा किसी देवता को नहीं देखता, लेकिन मुझे उसकी वो निष्ठा बड़ी बढ़िया लगी है, मैं तो जा रहा हूं उसके पास। सुभद्रा बलराम जी बोले, वो आपको देखना भी नहीं चाहता और आप उससे मिलने जा रहे हो? जगन्नाथ जी बोले, क्योंकि मुझे उसकी निष्ठा बड़ी बढ़िया लगी। गणेश जी के प्रति जो उसका विश्वास है ना, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता है। और श्री जगन्नाथ जी छोटे से बालक बन करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए। समुद्र के किनारे बैठा था। जगन्नाथ जी गए, छोटे से बालक बन के गए और जाकर के बोले, आपका नाम गणपति भट्ट है? बोले जी। आप गणेश जी के भक्त हो? बोले जी। तो फिर दर्शन क्यों नहीं कर रहे मंदिर में जाके? तो गणपति भट्ट बोला कि मंदिर में तो कृष्ण का विग्रह विराजमान है ना, गणेश जी नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा। तो बालक हंसने लगा, बोला अरे आपको किसी ने पागल बना दिया है। बोले क्यों? अरे वो साक्षात गणेश जी बैठे हैं भीतर। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ कोई और नहीं है, स्वयं गणेश जी हैं। गणपति भट्ट बोला अच्छा, मैं दर्शन बाद में करूंगा, पहले बताना जरा रूप कैसा। बोले लंबोदर, लंबा पेट है उनका, लंबे लंबे हाथ हैं, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है। बोले अच्छा सच में ऐसे हैं जगन्नाथ जी? बोले हाँ। बोले फिर तो मैं दर्शन करने चलूंगा। अब वो जैसे ही जाने लगा, मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसके मन में फिर आया, कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं गणपति बता करके मुझको जगन्नाथ जी ही दिख जाएं और मेरी निष्ठा टूट जाए? मैं गणेश जी के अलावा किसी देवता को नहीं देखता। तो उसने अपने आंखों पर पट्टी और बांध ली। बोले पहले मैं हाथ से छू के देखूंगा, यदि मुझे दिखेगा कि लंबोदर हैं, बड़े कान हैं, सूंड है, तभी दर्शन करूंगा।
अच्छा, अभी 2017-18 से शायद या कुछ साल पहले से अंदर जाना प्रतिबंध हो गया जगन्नाथपुरी में। नहीं तो पहले सब भीतर जा सकते थे और सब श्री जगन्नाथ जी को गले लगाते थे। कुछ वर्षों से अब अभी प्रतिबंध कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। तो गणपति भट्ट भीतर गया, आंख पे पट्टी, पुजारियों से बोला कहां है जगन्नाथ जी, दिखाओ, मैं जरा स्पर्श करके देखूं इनके नाक, सूंड, पेट है कि नहीं। जैसे ही उसने कानों के पास हाथ फेरा तो ये बड़े बड़े कान, बोले कान तो बड़े हैं। पेट पर हाथ फेर करके देखा तो लंबोदर, लंबे पेट। और जैसे ही उसने नासिका के ऊपर हाथ फेरा तो नाक पकड़ता पकड़ता नीचे आया तो सूंड जैसी नाक। उसको बिल्कुल विश्वास हो गया, बोले ये तो गणेश जी ही हैं। जैसे ही उसने अपनी पट्टी हटाई, पट्टी हटा करके देखा तो गणेश जी तो अंतर्ध्यान जगन्नाथ जी खड़े थे। वो बोले इनकी तो सूंड थी, इनके बड़े बड़े कान थे, कहां चली गई वो। आंख बंद करके स्पर्श करे तो सूंड दिखाई दे, सूंड अनुभव में आवे, और आंख खोल के देखो तो जगन्नाथ जी। इतने में ही श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, भाई तू भेद क्यों मानता है, तू भेद क्यों कर रहा है कि गणपति अलग है मैं अलग हूं। ये गणपति आदि जितने भी देव हैं ये सब मेरा ही विलास है, सब मेरा ही रूप है, इनमें अंतर मत मानो। मेरा दर्शन करने से या मेरे भक्त गणेश जी का दर्शन कर लेंगे तो उससे उनकी निष्ठा भंग नहीं होगी, ऐसी भाव क्यों रखते हो। और भगवान ने हृदय से लगा करके पुजारियों को आज्ञा कर दी, आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में हम विराज रहे हैं और जब तक पृथ्वी पर जगन्नाथ धाम है, ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिन, जगन्नाथ जी का जन्मदिन कब आती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी कलशों से नहाते हैं, फिर आप सबको पता होगा, फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार होने के बाद फिर रथ यात्रा करते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। उस दिन जगन्नाथ जी कितने कलशों से नहाते हैं, और नहाने के बाद जब श्रृंगार करते हैं तो आज भी जगन्नाथ भगवान गणपति भेष धारण करते हैं उस भक्त की